हे गाइस, दिस इज़ अल्पना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हर जगह बम बम बोले, हर हर महादेव की गूंज है। तो ऐसे में हमारे पुराणों में चार धाम से रिलेटेड बहुत सारी कथाएं हैं, जो कि प्रचलित कथाएं हैं और हम संतों के मुख से और अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों, क्योंकि माहौल बहुत भक्तिमय है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना चाहिए। जो भी कथाएं हैं, आई एम श्योर आपने भी कुछ सुना होगा और बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने। तो ये जो कथाएं हैं, इनको जितनी बार भी पढ़ा सुना जाए उतना कम होता है। तो गाइज़, केदारनाथ धाम जो अपने में एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है, जिसकी अपनी महत्ता है, जिसका अपना बहुत विशेषता है, उससे रिलेटेड कथा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में प्रचलित हैं। हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुने हैं। आई होप आपने भी सुना होगा। तो आइए चलिए, कुछ कुछ कथाएं हैं, एक उनमें से कुछ लोक कथाएं भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जिसमें से पहली कथा तो ये आती है कि जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने जो लड़ाई की थी अपने बंधु बांधवों से, हालांकि वो एक धर्म युद्ध था, बट उन्हें कहीं ना कहीं एक गिल्ट था करने के लिए कि हमने अपने बंधु बांधवों के साथ उनको हत्या की, उनकी गुरु की हत्या की, तो हमको वो पाप लगाए। तो उन्होंने ये बात जब श्री कृष्ण के सम्मुख रखी, उन्होंने जब ये बात श्री कृष्ण को बताई, तो कृष्ण ने बोला हाँ, ये गलत तो है, बट क्योंकि धर्म युद्ध था, जो भी था, बट हमारे गुरुजन, हमारे बंधु बांधवों पे हमने हत्या का तो लगाए हमको पाप। तो ये पाप अकाट्य पाप में आता है। तो ये पाप सिर्फ एक ही काट सकते हैं, वो हैं देवों के देव महादेव। तो श्री कृष्ण ने उनको ये सजेस्ट किया कि अगर तुम लोग भगवान शिव को मना पाओ, इसके लिए अगर भगवान शिव तुमको माफ़ कर दें तो आपके पाप नहीं लगेंगे, आपको, आप पाप मुक्त हो जाओगे। तो उसी टाइम पर पांडवों ने निश्चय किया कि हम भगवान शिव को मनाएंगे, हम भगवान शिव को ढूंढेंगे। तो जब कुछ टाइम के बाद उन्होंने राज्य किया, जब राज्य कर रहे थे वो, तो उन्हीं टाइम के बाद जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो पांडवों ने सारा अपना राजपाट जो था वो परीक्षित जी महाराज को सौंपा और चल दिए वो शिव जी की खोज में। सबसे पहले पांडव काशी गए। वहाँ पर भगवान शिव उनसे क्रोधित थे बहुत ज़्यादा, तो उनसे बचते फिर रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि उनसे मिलें। सबसे पहले काशी गए तो उनको नहीं मिले, बहुत जगह उन्होंने ढूंढा तो नहीं मिले। फाइनल लास्ट में वो हिमालय गए। जब वो हिमालय पर पांचों पांडव जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर एक बैल के रूप में, उन्होंने उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनको पहचान लिया और भीम को बोला उनको पकड़ने जाने के लिए, क्योंकि भीम एक काफ़ी बलशाली हैं, जैसा कि आप सबको पता, हम सबको पता है भीम बहुत बलशाली हैं। तो वो जो बैल थे, जो बैल रूप में शिवजी थे, उन्होंने जो अपना सर था वो दो पत्थरों के बीच में डाल दिया, जो शिला के बीच में डाल दिया। लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, और जब उनकी पूंछ पकड़ के उन्होंने खींचा, क्योंकि वो काफ़ी बलशाली थे, तो उनका धड़ अलग हो गया और उनका सर अलग हो गया। जो सर गिरा जाकर पशुपतिनाथ नेपाल में, जो हमारे काफ़ी फेमस मंदिर में से एक है, और जो धड़ रह गया वो जो ट्रायंगल शेप में जो कूला है बैल का, वो रह गया श्री केदारनाथ धाम में। और तब बहुत ज़्यादा पूजन अर्चन करने के बाद, बहुत ज़्यादा विनती करने के बाद उस रूप में से भगवान श्री शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को माफ़ किया। उनके जो भी पाप थे, जो अकाट्य पाप थे, उनको सबको माफ़ किया और बोला कि ठीक है, मैं तुमको मुक्त करता हूँ। तो बेसिकली जो हमारे धर्म ग्रंथों में है वो ये कि जो श्री केदारनाथ धाम है वो भूमि है तप की। अगर आप तप करेंगे तो मुझे नहीं पता कि क्या चढ़ाना है वहाँ पे, क्या नहीं चढ़ाना है, ये इतना मेंशन नहीं है धर्म ग्रंथों पे। लेकिन हाँ, एक बात जो शिव पुराण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गई है वो ये कि अगर केदारनाथ धाम, बाबा के धाम जाते हुए किसी के प्राण निकल जाते हैं, कोई शरीर छोड़ देता है किसी भी कारणवश, तो उसे सीधे मुक्ति मिलती है। उसे यहाँ वहाँ यदा कदा भटकना नहीं पड़ता, उसे कोई कर्मकांड नहीं, अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, वो सीधे मुक्ति को प्राप्त होता है। तो
इससे बड़ी महिमा तो किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती जहाँ पे सीधे मुक्ति की बात आ जाती है जिस भूमि पर। तो दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम में अगर आप बाबा के दर्शन करेंगे, अगर आपने किए भी होंगे, तो आपने देखा होगा जो शिवलिंग है वो ट्रायंगल शेप में है, जैसे बैल का कूला होता है, तो वो उसी शेप में है और भगवान शिव वहाँ पर उसी रूप में विराजित हैं, पांडवों के द्वारा विराजित किए गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में आप जो भी मनोकामना बाबा से सच्चे दिल से उनका नाम जप करके मांगोगे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी ना हो। वैसे तो बाबा के दर्शन अपने आप में सबसे बड़ी मनोकामना है, लेकिन अगर आपके मन में कुछ लौकिक भी इच्छा है तो वो ज़रूर पूरी होगी। और परलौकिक का तो कहना ही क्या, आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको केदारनाथ धाम की महिमा का पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत फेमस कथा केदार धाम से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ में शेयर की। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किन किन ने बाबा के दर्शन किए हैं और किन किन ने देखा है कि वो ट्रायंगल शेप में है और देखकर उनको बहुत वो कथा रिलेट करी है। आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये कथा थी और इससे रिलेटेड एक और कथा है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि भगवान शिव को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। केदारनाथ जो देव हैं उनको जागृत महादेव भी कहा जाता है। तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन केदारनाथ चार धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर डाली है। आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी इशू हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हर हर महादेव। बाय बाय।